हे गाइस, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट नंबर 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर टाइप्स ऑफ रिसर्च जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। तो उसके 5 जो रिसर्च के टाइप्स हैं हम आज इसके बारे में जानेंगे। तो पहला है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लानेटरी रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च। हम आज इन 5 रिसर्च के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो ये जो है वो रिसर्च के बिगनिंग में की जाती है, डन इन द बिगनिंग ऑफ अ रिसर्च। यहाँ पर कोई भी अनफेमिलियर या अनक्लियर प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर स्टडी की जाती है कि जिसके बारे में रिसर्चर को बहुत कम नॉलेज है या फिर नॉलेज नहीं है या फिर लिटिल नॉलेज है, तब इस रिसर्च को की जाती है प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो रिसर्च है वो प्रॉब्लम के नेचर को डिटरमाइन करता है और रिसर्चर को हेल्प करता है टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। और ये जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या फाइनल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। इट डज नॉट इंटेंड टू ऑफर फाइनल एंड कंक्लूसिव सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। ये क्या करता है, ये सिर्फ प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करता है और हाइपोथेसिस डेवलप करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। दिस इज यूज्ड टू क्लैरिफाई रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। इस रिसर्च के अंदर क्लैरिफाई होता है व्हाई एंड हाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन के बीच किसी भी सिचुएशन के अंदर दो या फिर दो से ज्यादा एस्पेक्ट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, तो इनके बीच में रिलेशन कैसा है वो क्लियरिफाई करता है, क्लियर करता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज यूज्ड व्हेन द टॉपिक और इशू इज न्यू। टॉपिक या फिर इशू न्यू होता है और उसके बारे में जो डेटा है वो भी डिफिकल्ट मिलता है। व्हेन डेटा इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट, तब की जाती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब ये जो वाली जो लाइन है इसके अंदर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में सब कुछ आ गया। द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टू गेन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है उसको गेन करता है। टू डिफाइन टर्म्स, टर्म्स को क्या करता है, डिफाइन करता है। सॉल्यूशन नहीं देता, ये टर्म्स को डिफाइन करता है। प्रॉब्लम को क्लियर करता है। क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, टू डेवलप हाइपोथेसिस, टू एस्टैब्लिश रिसर्च प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड टू डेवलप क्वेश्चंस टू बी आंसर। तो ये होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। उसके बाद है एक्सप्लानेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लानेटरी रिसर्च के अंदर एक्सप्लेन की जाती है प्रॉब्लम को, क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया जाता है। वाई एंड व्हाट क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, रीजन बताया जाता है कि ये क्यों हुआ। Explanatory research is conducted in order to identify the extent and nature of cause and effect relationships. Cause and effect relationship को के बारे में हम जान सकते हैं explanatory research से। Explanatory research is a research method that explores why something occurs. मतलब किसी भी चीज का होना पर क्यों होना उसका रीजन बताता है। It can help you increase your understanding of a given topic and used to investigate how or why a phenomenon takes place. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर रीजन बताता है, किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम का रीजन होता है ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कैन also be explained as a cause and effect model, but variables are not manipulated here. यहाँ पर variables जो है वो manipulate नहीं किए जाते। cause and effect relationship तो बताता है, but यहाँ पर जो भी variable होते हैं उसको manipulate नहीं किया जाता। मैनिपुलेट कहाँ पे होता है वेरिएबल का, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कॉज एंड इफेक्ट भी होता है और जो वेरिएबल्स होते हैं उसको भी मैनिपुलेट किया जाता है। बट एक्सप्लानेटरी रिसर्च के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो है, बट ये जो है वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करता। वेरिएबल्स आर नॉट मैनिपुलेटेड हियर, यहाँ पर वेरिएबल्स मैनिपुलेट नहीं होंगे। तो ये हो गया एक्सप्लेनेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का डिफरेंस है। बस इतना वेरिएबल्स का डिफरेंस होता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर वेरिएबल्स मैनिपुलेट नहीं होते, बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर मैनिपुलेट होते हैं वेरिएबल। कौन सा, वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आंसर करता है व्हाई एंड व्हाट क्वेश्चन का। यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, व्हाई एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस लीड्स टू रूट लर्निंग, व्हाई एंड हाउ स्ट्रेस लीड्स टू अ हार्ट डिसीज। तो ये हो गया एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अब उसके बाद है एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट रिसर्च, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट्स आफ्टर द फैक्ट हैज अकर्ड विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिसर्चर। यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होगी, जब कोई फैक्ट हो गया होगा, विदाउट इंटरफेयर द रिसर्चर। रिसर्चर का इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं रहता। कोई भी फैक्ट हो गया, कोई भी सिचुएशन इवेंट हो गया, उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है। यहाँ पर नन मैनिपुलेट होते हैं वेरिएबल्स, तो इट बेसिकली डील्स विद नन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स ऑफ अ फेनोमेनन। यहाँ पर वेरिएबल जो है वो मैनिपुलेट नहीं होते, नन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स जो भी हैं उसके साथ डील किया जाता है, क्योंकि पहले ही फैक्ट तो हो गया और उसके बाद उसके ऊपर स्टडी की जाती है। It is used in social science and business organization. Ex post facto research projects are used for descriptive studies. Descriptive studies के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग। तो शॉपिंग हो गई, उसके बाद हम चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग, प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। तो ऐसे सारे जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज है उसके अंदर यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है, इफ अ रिसर्चर वांट्स टू डिटरमाइन अ कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, किसके बीच में, बिटवीन हाइट एंड आईक्यू स्कोर। तो अब रिसर्चर जो है वो हाइट को तो बढ़ा या कम तो कर नहीं सकता, हाइट तो जैसी है वैसी ही रहेगी। तो हाइट और आईक्यू स्कोर के बीच का जो रिलेशनशिप क्या है वो जानने के लिए होगा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, क्योंकि इसके अंदर जो रिसर्चर है वो कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। रिसर्चर जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता इसके अंदर, क्योंकि हाइट को ज्यादा या कम तो किया नहीं जा सकता, वो तो जैसी होगी जिसकी उसके हिसाब से फिर आईक्यू स्कोर का कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाएगा। तो ये है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। उसके बाद है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर ये क्या है, अनोदर डायमेंशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक अनोदर डायमेंशन है और ये सिमिलर है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से सिमिलर होता है। इसके अंदर हम जो हिस्टोरिकल है यानी कि पास्ट इवेंट है, तो पास्ट इवेंट के ऊपर स्टडी की जाती है। हिस्टोरिकल रिसर्च सीक टू फाइंड आउट द कोजेस ऑफ पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट के कोजेस, रीजन को फाइंड आउट करता है। इट यूजुअली फोकस ऑन द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ एन इश्यू ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉब्लम। तो ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो ये सभी क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च के एग्जाम्पल है। अब उसके बाद है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च के अंदर हम एनालिसिस करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन फैक्ट जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसके ऊपर स्टडी की जाती है, इन डेप्थ स्टडी की जाती है, एनालिसिस किया जाता है, वो होता है एनालिटिकल रिसर्च। इन दिस मेथड द रिसर्चर यूजेस facts and information already available. It attempts to make critical evaluation or in-depth analysis of a material. The researcher must possess critical thinking and analytical skills, क्योंकि यहाँ पर critical thinking और analytical skills की जरूरत होती है रिसर्चर को। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है एनालिटिकल रिसर्च का, इम्पैक्ट ऑफ चैंटिंग ऑन मेंटल पीस, इम्पैक्ट ऑफ वॉर गेम्स ऑन टीनेजर्स। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है एनालिटिकल रिसर्च का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।